प्रेज द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या आप ऐसी ब्लेसिंग को लेना चाहते हो जो ब्लेसिंग जो आपके नियर डियर आपके रिश्तेदारों ने कभी भी किसी ने भी ऐसी ब्लेसिंग रिसीव ना की हो। क्या आप ऐसी लाइफ को जीना चाहते हो? अगर यू सेड यस, तो आप आज मैं आपको वो एक वे बताऊंगी जिसे फॉलो करने के बाद आप अपनी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग, इतनी आशीषें, इतना इतना कुछ ले सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इतनी जल्दी मिल सकता है। मुझे करना क्या था, बस इतनी बात थी। तो रियली आज आप इस वचन को फॉलो करो, और जैसे ही आप इस वचन को, इस सरमन को फॉलो करोगे, और रियली आप वो ब्लेसिंग लेने वाले हो जो आज तक आपने कभी भी सोचा भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, जो तेरी आंखों ने ना कभी देखा, ना तेरे कानों ने सुना, ना कभी तेरे हृदय में आया, मैं वो ब्लेसिंग तुझे दूंगा। वो किसे देगा? जो परमेश्वर से प्रेम करते। आपने कैसे प्रेम करना है आज मैं उसे बताऊंगी। ठीक है, रेडी हो आप? तो मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है, वचन के द्वारा। सबसे पहले ना क्या होता है, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंब, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर तुम जिस देश को मैं तुझे चाहता हूँ उस देश में चला जा। तो उसने क्या किया? फॉलो किया। जैसे ही उसने फॉलो किया, देन क्या हुआ? जब उस देश में चला गया, उसके पास पाँव रखने के लिए जो जिस जगह पर वो खड़ा था, वो ज़मीन भी उसकी खुद की नहीं थी। पर परमेश्वर ने कहा, इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में देख, ये सब मैंने तुझे दे दी है। आकाश के तारागण के समान मैंने तुझे कर दिया है, धरती के बालू के समान मैंने तुझे तेरी वंश होगी ना। यू नो दैट उसने इस बात को एक्सेप्ट किया और इस पे प्रतीत की, इससे कहा कि रियली परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं। तो ये बात उसके लिए धर्मी ठहराई गई। और उसे पता था, अब्राहम को पता था कि मेरा सब कुछ, इतना धन दौलत, ये देश, जितनी भी चीज़ें मुझे मिली है, वो सब कुछ परमेश्वर की है। जब परमेश्वर ने कहा कि ऐसा कर अब्राहम, अब तू अपना बेटा ले और उसे बलि कर दे पहाड़ पर जाकर, तो उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे इतनी बार दिया है ये, उसने कोई बात नहीं सोची। और वह उसे लेकर उसे बलि करने के लिए जब उस पर छुरी चलाने ही लगा था, तो एक स्वर्गीय दूत आया, उस आवाज़ दी कि इसे छूना मत। देख, परमेश्वर ने जान लिया कि तू इसका भय मानता है, तू परमेश्वर का भय मानता है, इसीलिए परमेश्वर तुझे आशीष देगा। सेकंड टाइम उसने फिर कहा कि तूने अपना इकलौते बेटे को भी रख नहीं छोड़ा। देख, यहोवा ने अपनी शब्द, यहोवा ने कहा, मैं अपनी शब्द खाता हूँ, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं काश के तारागण के समान तेरी वंश को कर दूंगा, रेत के बालू के समान तुझे कर दूंगा। तेरी मंडली से लोग जो हैं वो आशीष पाएंगे, लोग तुझे धन्य कहेंगे। उसे इतनी ब्लेसिंग दी गई। वो कैसे आई? यू नो दैट वो कैसे आई? क्योंकि उसे मालूम था कि मेरी मेहनत से ये नहीं हो रहा, ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो रहा है। और जब उसे ये बात का पता था कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो रहा है, तो रियली वो अपनी वो डेस्टिनी प्लेस को, वो इतनी महान ब्लेसिंग्स को लेने पाया। उसके बाद के उसका बेटा इसहाक जो शाम को परमेश्वर का ध्यान करने वाला था, वो प्रेयर बाइबल पढ़ने वाला था, उस मनन मेडिटेट करने वाला था वर्ड को। यू नो दैट अकाल के दिनों में उसने पानी के बड़े बड़े जो बड़े बड़े उस टाइम के जो जल के सोतर थे उमड़े, वो कैसे उमड़ पाए? उसे होली स्पिरिट के द्वारा गाइडेंस मिली। और उसे वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये राई का ये दाना लेकर इस धरती पर बीज दे, उसने मुझे 100 गुना फल दिया। वो परमेश्वर, अगर मैं ये काम भी करूँगा, इस पर भी वो आशीष देगा। वो क्या था? उसका ध्यान करना, परमेश्वर के साथ एक रिलेशन। वो क्या लेकर आया? वो उसके लिए ऐसी ब्लेसिंग लेकर आया कि उस देश का राजा भी उससे कहने लगा कि तू इस देश से निकल जा। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उसका एक रिलेशन परमेश्वर के साथ था, उस पर अनुग्रह परमेश्वर का हुआ था। यू नो दैट उसके बाद उसका बेटा याकूब की बात करते हैं। याकूब भी सेम अपने मामा लादान के पास होता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह जो होता है, वो जब याकूब के ऊपर होता है, तो परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। और उसके मामे ने चाहे 10 बार उसकी तनख्वाह चेंज की, उसकी सैलरी चेंज की, पर फिर भी परमेश्वर ने उसकी सारी दौलत को लेकर, उसकी बेटियां दौलत को लेकर अपने दास याकूब को दी। वो कैसे पॉसिबल हो पाया? चाहे वो लदान जो था, वो
वो लालची था, वो हर बार चेंज कर देता था, वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर से कहा था कि जो कुछ भी तू मुझे देगा उसका दशवांश मैं तुझे दूंगा। उसे पता था कि इस जगह पर अगर मुझे ब्लेस होना है तो परमेश्वर के अलावा मुझे कोई भी ब्लेस नहीं कर सकता। तो क्या था, के ऊपर अनुग्रह था। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूसुफ की। यू नो दैट यूसुफ, जब यूसुफ ऐसा लड़का था जिसे उसके भाई घिना करते, उसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने ईर्ष्या में आकर उन्हें एक अरबी झुंड में बेच दिया। यू नो दैट जब वो उस देश में भी गया, उसी देश में भी जब वो गया तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब उसे फोटीपर के घर में रखा गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, वो भाग्यवान पुरुष हुआ। उसके बाद उसको एक जेल खाने में डाल दिया गया, क्योंकि उसने फोटीपर की वाइफ के साथ सोने को मना किया था। वहाँ पर जाकर भी परमेश्वर ने उसके उसके हाथों के कामों को ब्लेस्ड किया। यू नो दैट वो उस जेल की सारा हिसाब किताब वो करना शुरू हो गया। यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ कि जब फोटीपर के घर में गया, वहाँ भी उसे लिखत पढ़त का एक काम मिला गया था। तो जब वो वहाँ पर गया, जेल खाने में गया, तब भी वो लिखता था कि एक पर्सन कौन सा काम करता है, ये पर्सन कौन सा काम करता है। तो यू नो दैट फिर उसको लाइफ में मौका मिला कि वो पिलाने वाले और उसको पिलाने वाला जो होता है, और जो फ़िरौन का पिलाने वाला होता है, जो फ़िरौन का पिलाने वाला और दूसरा पकाने वाला होता है, पिलाने वाला, दोनों जो होते हैं उनको अर्थ बताया। उसने उनको अर्थ बताया, पर फिर भी राबारा शेके रे बोरी खांसी के फोरी, फिर भी उसका भरोसा ये नहीं था कि ये लोग मेरी मदद करेंगे। उसका भरोसा जेल खाने के उस व्यक्ति पर नहीं था, उसका भरोसा फोटीपर के ऊपर नहीं था। उसे पता था कि इस देश में अगर मैं हूँ, तो अगर यहोवा का अनुग्रह मेरे साथ है, अगर परमेश्वर का हाथ मेरे साथ है, तो मैं सचमुच में ब्लेस होऊंगा। तो यही रीज़न था। जब वो फ़िरौन के सामने आया तो फ़िरौन ने उससे कहा कि मैंने सुना है कि तुम सपनों का फल बता देते हो। तो उसने अपनी वो जानता था कि ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसने फिर भी कहा। यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फ़िरौन के लिए शुभ वचन देगा। तो उसने परमेश्वर को आगे रखा, उसने परमेश्वर की प्रशंसा की अपने कठिन समय में भी। उसके बाद फ़िरौन ने उससे फिर ये बात की कि जोशियों ने भी इसे नहीं बताया, जोशी भी ने नहीं बता पाए कि मेरा सपना क्या है। पर परमेश्वर के उस जन ने कहा कि देखो, यूसुफ ने फ़िरौन से कहा, फ़िरौन के सपन का अर्थ एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फ़िरौन के ऊपर प्रकट किया। उसने फिर परमेश्वर की महिमा की। जब आप नेगेटिव परिस्थितियों में भी परमेश्वर की महिमा करनी सीख लो और जान लो कि मेरे जीवन में होने वाला हर काम जो यहोवा के अनुग्रह के द्वारा है, वो परमेश्वर ही है जो मुझे ब्लेस कर सकता है। अगर आप अपने मन में ये सेट कर लो तो एक समय आएगा जैसे प्रेरितों के काम 7:22 में लिखा है। तो परमेश्वर जो है, अब मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुनुला जी एक बात बोलते हैं कि आप परमेश्वर को बोने के मामले में वाइट नहीं कर सकते। जब परमेश्वर को यूसुफ बार बार महिमा देता गया कि परमेश्वर ही ये फल बताएगा, परमेश्वर बताना चाहता है फ़िरौन को कि क्या होने वाला है, तो परमेश्वर ने भी उन्हें रिवॉर्ड दिया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो मेरी सेवा करता है, यहोवा पिता की जो सेवा करता है, यहोवा उससे आदर देता है। अगर यहोवा पिता ऑनर देने आए तो वो ऑनर कैसा होगा? वो ऑनर होगा यूसुफ के न्याय। क्योंकि बाइबल का कलाम कहता है प्रेरितों 7:22 में, उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फ़िरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। तो परमेश्वर ने उसे मिस्र पर अधिकारी युक्त किया, उसे मलमल के कपड़े पहनाए गए। आज परमेश्वर भी चाहता है वो ग्लोरी के कपड़े आपको पहनाना, और परमेश्वर जैसे उसके हाथ में एक फिजिकली शाप पहना देगी कि इस देश का ये प्रधानमंत्री कानून इसके द्वारा चला दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा तो सच में आप वो काम कर पाओगे जो आपके घर में किसी ने कभी नहीं किया। आप वो कर पाओगे, आप वो आशीषें ग्रहण कर पाओगे जो कभी भी किसी को नहीं मिली। ये कैसे होगा? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। ये कैसे होगा? परमेश्वर अगर आपके साथ चलने पाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, खुदावन हो पूरी रागाबारी शो अब जैसे एली यहोवा पिता मनुष्यों और अब रागाबारी परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह में